आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज की बुलेटिन्स पर। जन अधिकार पार्टी का टिकट लेकर केसरिया पहुंचे टिंकू पाठक उर्फ रजनीश कुमार पाठक का कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। सुबह से ही सभी कार्यकर्ता चंपारण सीमा जंगीरा पर अपने प्रत्याशी के आगमन को लेकर खड़े थे। जैसे ही उनका काफिला पहुंचा, कार्यकर्ताओं ने फूल माला से प्रत्याशी को ढक दिया एवं जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। वहीं सभी कार्यकर्ताओं का जोश देखकर प्रत्याशी रिंकू पाठक ने सभी को नम आंखों और हाथ हिलाकर अभिनंदन किया एवं कहा कि जब कार्यकर्ताओं द्वारा इतना प्रेम एवं अपार जन समर्थन मिल रहा है तो मेरी जीत तो निश्चय पक्की है। वहीं रिंकू पाठक ने स्थानीय केशरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की एवं अपनी जीत के लिए भगवान से प्रार्थना की। वहीं रिंकू पाठक ने कहा कि जहां प्रमुख पप्पू यादव ने जिस उम्मीद से मुझे टिकट दिया है, मैं उनके विश्वास पर खड़ा उतरूंगा। वहीं पत्रकार के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केसरिया में स्वास्थ्य, शिक्षा, हर बेरोजगार युवा को रोजगार सहित केसरिया की जनता की समस्या को विधानसभा तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। इस मौके पर अविनाश कुमार पाठक, आर.के. दुबे, महेश पाठक, अन्य लोग उपस्थित थे। क्या पूछिएगा तब न बोले। नामांकन 14 तारीख या 16 के बीच में किसी दिन करेंगे। अभी नामांकन का डेट फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन आज थोड़ा सा पंडित जी लोगों से कुछ दिन यात्रा दिखाना होता है, वो सब प्रोसेस पूरा करके नामांकन कर देंगे। सिंबल वगैरह मिल गया हमको। कौन पार्टी से सिंबल मिला है? किस पार्टी से? पप्पू यादव जी की पार्टी, जन अधिकार पार्टी, सबको सिंबल मिला है। और आज हम सिंबल लेके जब यहाँ आए, सिंबल लेके जब आए तो जो मेरे लोगों का जो अपार प्रेम हमें जो मिला, आज उस अपार प्रेम को देख के आज एक बार आंख में आंसू जरूर झलक गया। इतना प्यार लोग हमसे करते हैं और केसरिया के विकास के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। क्या आपका चुनाव में क्या आपका अहम मुद्दा क्या होगा? चुनाव में अहम मुद्दा होगा शिक्षा का जो व्यापक गड़बड़ी है, स्वास्थ्य में, हॉस्पिटल में जो सिर्फ नाम का हॉस्पिटल चल रहा है आज के दौर में, और जितने भी नौजवान हैं उनकी बेरोजगारी, इसका एक ट्रेड बना के सभी नौजवानों के साथ बैठ के एक सहमति बना के कुछ उनके लिए एक नया रोजगार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल सोमवार को बस्तर पहुंचे। अपने बस्तर प्रवास के दौरान उन्होंने कोड़ा गांव जिला मुख्यालय में भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर फूल चढ़ाते हुए लोगों को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के पिता ने कहा कि मेरी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की सामाजिक चेतना को जगाना है। हम मनुस्मृति अध्याय 9 के अनुसार कानून की मांग करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बस्तर की ज़मीन में बाहरी लोगों का कब्जा करने नहीं देंगे। बाहरी लोगों के खिलाफ हमारा ये मिशन है। सर, बस्तर की जो दंडकारण्य यात्रा अपने आप में एक संदेश होता है और बस्तर की यात्रा पे आप निकले हैं, बस्तर के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश देना चाहते हैं कि मनुस्मृति के अध्याय 10 के अनुसार, अध्याय 9 के अनुसार ये है कि जो बीज वाला है उसका संतान होगा, और ये जो बाहर से उत्तर प्रदेश और बिहार से जो लोग आ रहे हैं और यहाँ की लड़कियों को शादी करके गुमराह करके यहाँ की संपत्ति का जब्त कर रहे हैं, इसके हम विरोध में आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति अध्याय 9 के अनुसार कानून बनाया जाए, क्योंकि बीच वाले का संपत्ति होता है, जो लड़की का संपत्ति नहीं होता। इसलिए संविधान बनेगा और उनको अधिकार नहीं करने देंगे ज़मीन में। बस्तर के ज़मीन में बाहरी आदमी का अधिकार नहीं करने देंगे, ये हमारा मिशन है। विधानसभा उपचुनाव में प्रयोग हेतु लाई गई 10-32 बोर की देशी पिस्तल एवं 10 राउंड पोरसा पुलिस द्वारा पकड़ी गई। पोरसा पुलिस आदि महोदय मुरैना अनुराग सुजानिया द्वारा जिले में विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु अवैध शराब, अवैध हथियार, स्थायी वारंटी आदि की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है और उक्त अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हथियारों के संच में प्रभावी कार्रवाई करने के संबंध में निर्देश दिए गए थे।
उक्त निर्देशों का पालन में थाना प्रभारी अतुल सिंह पोरसा के समस्त में हथियारों का जाखिरा पकड़ने में बड़ी सफलता अर्जित की एवं स्टाफ को प्रभावशाली कार्रवाई करने के संबंध में निर्देश दिए गए। ध्यान रखने का व उसको दिखाने का काफ़ी ज़्यादा शौक है। यहाँ पे लाइसेंसी हथियारों की भी काफ़ी ज़्यादा संख्या है, साथ ही साथ इसके अवैध हथियारों का भी काफ़ी मूवमेंट होता है। कई बार कई घटनाओं को कारित करने में अवैध हथियारों का उपयोग में लाया जाता है। लोगों में भय पैदा करने के लिए भी अवैध हथियारों का उपयोग लाया जाता है। उपचुनाव हो या फिर नॉर्मल पुलिसिंग हो, उसमें हमारा प्रायोरिटी ये रहती है कि अवैध हथियारों के ऊपर नकेल कसी जाए। इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग कई अपराधियों से या अवैध हथियारों को जब्ती हो रही है, परंतु ये अवैध हथियारों की जो सप्लाई सिस्टम है इसकी तह तक पहुँचना हमारा उद्देश्य था। हमारे ज़िले में जो देसी हाथ के बने हुए कट्टे होते 315 बोर के कट्टे, उनकी भी रूट ट्रेस हम लोग कर रहे हैं। और एक एंगल आता है हमारा जो 32 बोर की पिस्टल होती है, जो कि मध्य प्रदेश के ही खरगोन जिले के सिगलीगर लोगों के द्वारा बनाई जाके यहाँ पर सप्लाई की जाती है। तो उसी चेन को हम लोगों ने डेवलप किया। उस चेन में हमारे मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि संतोषी पुत्र गिरवर कुशवाहा, जो कि थाना बागचीनी का रहने वाला है, करेरापुरा चिन्नौनी गाँव का रहने वाला है, ये खरगोन से माल की सप्लाई लेके निकला है वहाँ से और अपने यहाँ पे खपाने के प्रयास में लोग ग्राहकों को ढूंढ रहा है। तो उसी सूचना पे हम लोगों ने डेवलप किया और इसको रंगे हाथों पकड़ा धर्मगढ़ गांव के पास में। थाना प्रभारी पोरसा और उनकी टीम ने मिलकर इसको घेराबंदी करके पकड़ा। जब इसको पूछताछ करी तो इसके कब्जे से हमें 10 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई है, साथ ही साथ 10 32 बोर के राउंड भी बरामद हुए हैं। इसमें पूरी टीम ने अच्छी मुखबिर तंत्र जिसको कहते हैं उसका इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ एक बड़ी खेप अवैध हथियारों की जब्ती करी है, जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी दुर्दांत घटना को अंजाम देने में उपयोग में लाए जाते हैं या फिर लोगों के अंदर भय पैदा करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसको जो इन्होंने जो आगे घटना घटित होती है उसको पहले ही रोक लिया। इसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है और पूरी टीम को हम नगद इनाम सुपुर्द करते हैं। उसको यूज़ में लाने से पहले या डिस्ट्रीब्यूशन होने से पहले सफलता मिल गई, ये तो मुखबिर तंत्र की वजह से हो पाया। अब ऑब्वियसली बात है, जब मैं बार बार कह रहा हूँ कि लोगों में भय पैदा करने के लिए भी उपयोग में लाए जाते हैं, तो भय किसी भी तरीके का पैदा किया जा सकता है, मगर इसमें पुलिस की मुखबिर तंत्र की वजह से और अलर्टनेस की वजह से जो उनकी मंशा थी, जो भी सप्लायर है जिसकी मंशा थी, उसको हमने उस घटना या फिर उस एक्ट के होने से पहले ही रोक दी। ये अच्छी बात है। झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन भले ही घर घर नल और जल पहुंचाने की लाख दावे कर मसलिया वासियों के मन में ख्वाब के पुल बांधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जिस आदिवासी व दलित वर्ग की उत्थान की सरकार ढींग हाँकती है, उसी के क्षेत्र में लोग गड्ढा खोदकर गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुमका विधानसभा क्षेत्र के मसलिया स्थित आमगच्छी कमार टोला की, जहां के ग्रामीण अपने से गड्ढा खोदकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। ये 3 महीनों से चला आ रहा है। जब से गांव का चापाकल खराब हुआ है, तब से गड्ढे से पानी पीने पर आश्रित हैं। गांव के लोगों ने ये तरकीब सिस्टम से तंग आकर की है। गांव की महिला शर्मिला सोरेन कहती हैं कि गंदा पानी जहां मेढक का बसेरा है, वही पानी हम 3 महीने से पी रहे हैं। नेता अपने चुनाव में व्यस्त हैं, जनप्रतिनिधियों की लोक समस्या कोई सुनता नहीं है। मुखिया लुगनी मुर्म पहाड़ पर ऊपर रहती हैं, ऐसे में कमार टोलवासियों की सुनने वाला कोई नहीं है। या नोय डुबा दाले न्यूदा भोट समय मको हो दिले दिला जो पे भोट माल पे आर ओना टोला रे मिटे कॉल मिना तलेया नो कॉल हो बाकू जुता लेकना 6 महीनों काले ना डुबा दाले न्यूदा तिना कष्ट मा आपे हो नेल पे नो चिल का बोडेगी हैं 10 बार ओड़ा मिना लिया नोवा लगी ना कॉल हो बापे जुता लेकना बापे नेले लिया जहाना हुई हम समय पे खोज लिया आन अंका निथों कॉल को बड़ी काम करता लेखा मानी तो बाबा पे नेले नहीं दिन बड़ा ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कल्पना देवी। हम लोग का जो यहाँ आमगच्छी कमार टोला में 15 परिवार है, तो हम लोग को पीने का पानी बहुत ही मुश्किल है। और क्या बोलते हैं, देखिए हम लोग को डोभा का पानी पीना पड़ता है और पहाड़ी एरिया है हम लोग का आमगच्छी में। तो देखिए बहुत सारा दीदी लोग या भैया लोग यहाँ जमा हुआ है, हम लोग को बहुत खराब पानी पीना पड़ता है। और क्या बोलेंगे, मतलब बहुत पानी का बहुत समस्या है हम लोग का इस टोला में। एक वो चापाकल है तो उसमें वो भी बहुत दिन में खराब हो चुका है और 3-4 महीना हो गया है। और हम लोग को मतलब बहुत ही दिक्कत हो रहा है, बहुत दिन से डुबा का पानी पीना पड़ता है हम लोग को।
और सबको तो बहुत समस्या है। मेन बात तो हम लोग को पानी के बगैर तो रह नहीं पाएंगे। जैसे एगो चापाकल इस तरह पहले हुआ था, बढ़िया चापाकल ही खराब हो गया है। बहुत दिन ट्राई किए, बढ़िया तो ठीक नहीं करा रहा है और 3-4 महीना खराब होके पड़ा हुआ है। देखिए हम लोग अपने से बनाए हैं, लोहा बनाया है, इसी में पी रहे हैं पानी। जरूर में पीना पड़ता है, क्या करेंगे, पानी के बिना तो कोई जी नहीं सकता है। नहीं आता है तो जितना बना हुआ तो आता नहीं है। तो टाइम आता है वो लोग ठीक है करके आप चल जाता है अपना प्रचार प्रसार करके, और काम के टाइम तो नहीं आता है। मेरा अमित मरांडी, आमगाछी, कमरपुरा। पाला जनपद के बेवरू कस्बे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर अगस्त क्रांति की समाजवादी दिशा को लेकर बेवरू के पूर्व विधायक विशंबर सिंह यादव के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में साइकिल यात्रा निकाली गई। वहीं केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार के खिलाफ हमला बोला। आपको बता दें कि ये पूरा मामला बांदा जनपद के बेवरू कस्बे का है, जहां पर बेवरू के पूर्व विधायक विशंबर सिंह यादव के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों द्वारा साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसमें अगस्त क्रांति की समाजवादी पार्टी दिशा की साइकिल यात्रा 18 अगस्त से जनपद से शुरुआत की गई थी, जिसमें अभी तक तिंदवारी नरेनी विधानसभा में गांव-गांव जाकर ये साइकिल यात्रा निकाली गई और अब बेवरू विधानसभा में आज शुरुआत होगी। वहीं अखिलेश यादव की सरकार बनने को लेकर लोगों को जन जन तक बात पहुंचाई जा रही है। वहीं पूर्व विधायक विशंबर सिंह यादव ने बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर साइकिल यात्रा के प्रभारी आलोक यादव एवं छात्र सभा के प्रदेश सचिव ओम नारायण विदित के साथ सैकड़ों की संख्या पर बेवरू विधानसभा में साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया गया और विधानसभा के गांव-गांव तक यह साइकिल यात्रा की जाएगी और जन जन तक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात पहुंचाई जाएगी। ओम नारायण त्रिपाठी विदित, प्रदेश सचिव समाजवादी छात्र सभा। जी, आज बवेरू कस्बे पर आप आए हैं और भ्रमण कर रहे हैं, साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, क्या उद्देश्य है? आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे पूरे नौजवानों ने बवेरू कस्बे में जगह जगह साइकिल यात्रा निकाल कर और आह्वान, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान है और अगस्त क्रांति का हम लोगों ने आज संदेश जन जन तक पहुंचाने का काम किया। माननीय पूर्व विधायक विशंबर सिंह यादव जी के नेतृत्व में आज यहाँ पे हम लोगों ने पूरे व्यापारी वर्ग, चाहे किसान हो चाहे नौजवान हो, सबकी बात को, सबके सामने अपनी बातों को साइकिल यात्रा के माध्यम से रखने का काम किया। और इस बीच में कहाँ से आप गुजरे और क्या आपको? हम लोग बवेरू कस्बे के सारे प्रमुख चौराहे से, सारे प्रमुख बाजार से होते हुए माननीय विधायक जी के आवास से साइकिल यात्रा का प्रारंभ हुआ और यहीं पे समापन हुआ। श्री वरुण यादव। आप यहाँ पर साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, आप साथ में थे, क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जगह जगह जो अत्याचार लोगों पर हो रहे हैं, बेरोजगारी तथा किसानों के खिलाफ पे जो बिल पारित किए गए हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और लोगों तक संदेश पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। उसी क्रम में आज बवेरू विधानसभा में हमारे पूर्व विधायक श्री विशंबर सिंह यादव जी के नेतृत्व में आज साइकिल रैली निकाली गई और सभी को पत्र बांटे गए और बताया गया सरकार की नीतियों के बारे में। नगर में स्थित बाबा भवरनाथ मंदिर प्रांगण में 200 से 300 वर्ष पुराना बरगद का पेड़ आज अचानक से लगभग 1:30 बजे के दरमियान भरभरा कर गिर गया, जिससे 2 लोगों को मामूली चोट आई है। वह एक व्यक्ति सूर्यकांत खरात भरोसा निवासी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे गंभीर अवस्था में देवास रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि यहाँ इस पेड़ के गिरने के वक्त कुछ लोग इसके आसपास थे जो समय से निकल भागे थे। पेड़ पर वर्षों से 3 मधुमक्खियों के छत्ते भी थे जो पेड़ के गिरते ही उड़ गए व कुछ लोगों को इन्होंने अपना शिकार भी बनाया था। खबर नगर में फैलते ही भरोसा थाने में पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयन कर नगर परिषद को सूचित किया कि ये पेड़ हटवाया जाए। वहीं विद्युत मंडल के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे व उस क्षेत्र की विद्युत सप्लाई बंद की गई। वहीं गनीमत रही कि ये पेड़ जब गिरा तब यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे। इस पेड़ के गिरने के समय 1-2 लोग ही मौजूद थे। अगर ये पेड़ गुरुवार को गिरता तो यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो जाता, क्योंकि यहाँ पर गुरुवार को पशुओं का हाट बाजार लगता है और इस पेड़ के नीचे बहुत भीड़ रहती है। पेड़ जैसे जो बरगद का यहाँ पर गिरा है, उसके इधर ना उधर कोई आने जाने वाला नहीं था, लेकिन हमारे पोस्टमैन साहब थे वहाँ पर,
अब बढ़ ऐसा गिरा है कि पोस्टमैन साहब वाकई किस्मत के धनी हैं, मान सकते हैं। बढ़ जैसे ही गिरा उनके आइट साइड दोनों साइड में इधर भी डगाल थी, लेकिन पोस्टमैन साहब बीच में थे। और जैसे और ऊपर 2-3 भौरमाल बैठी थी, तो बढ़ से तो कम हानि हुई होगी, बिल्कुल कोई सी डगाल का लगा होगा उनको, मगर भौरमाल ने बचा दिया, तो भगवान का ये शुक्र रहेगा। भौरनाथ कितने साल पुराना पेड़ था? लगभग भ्रमण के दौरान सूचना मिली कि एक झाड़ गिर गया है और इसमें 1-2 लोग को चोटें लगी हैं। इस कारण हम तत्काल मौके पहुंचे और झाड़ को हटवाने संबंधी है जो नगर पंचायत को सूचना दी गई है, जेसी भिजवा रहे हो। सर, इसमें कितने लोगों के हताहत होने की सूचना? एक का बता रहे हैं, तो एक की जानकारी लगी पोस्टमैन साहब। ठीक है सर। राजकीय महाविद्यालय सराड़ा में प्रथम वर्ष का एक सेक्शन बढ़ा। ये जानकारी देते हुए स्मार्ट कार्यालय सराड़ा कॉलेज का उद्घाटन करते हुए कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष श्री गणेश चौधरी ने कहा कि रघुवीर सिंह मीणा ने क्षेत्र के छात्रों के हित के लिए सेक्शन बढ़ाया है। इसमें क्षेत्र के छात्रों को लाभ मिलेगा। कार्यालय की 100 फाइलें की घुमाने वाली अलमारी का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सराड़ा उप सरपंच श्री नावेद मिर्जा वशिष्ठ अतिथि के रूप में उपस्थित थे। श्री गणेश चौधरी ने रघुवीर सिंह मीणा के प्रति आभार व्यक्त किया। रघुवीर सिंह जी मीणा साहब का तहे दिल से आभार, जिन्होंने सन 2013 में ये कॉलेज खुलवाया और आज पूरे संभाग में, उदयपुर जिले के पूरे संभाग में 100 सीटें बढ़ाई है, और वो मात्र केवल सराड़ा कॉलेज की बढ़ाई है फर्स्ट ईयर एडमिशन में। मैं आदरणीय रघुवीर सिंह मीणा साहब का आभार व्यक्त करना चाहूँगा पूरे ब्लॉक की तरफ से और पूरी विधानसभा की तरफ से, कि उन्होंने इस विधानसभा में चुनाव हारने के बाद भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं विकास के लिए। और हम आशा करते हैं जो अभी प्रिंसिपल साहब ने कोई पद खाली है वो भरने के लिए, और आज ही मैं रघुवीर सिंह मीणा साहब से मिल रहा हूँ और मिलकर जो पोस्टें खाली है उनको भरवाने की पूरी कोशिश करूँगा। और आपने हमें बुलाया उसके लिए धन्यवाद। बामोरी उपचुनाव स्वीप प्लान के अंतर्गत मतदाता जागरूकता हेतु आज ग्राम पंचायत मुंह कॉलोनी से मतदाताओं को जागरूक करने हेतु आजीविका मिशन के स्व सहायता समूह की दीदियों द्वारा बाजार में पहुंचे ग्रामीणों को कलश रैली निकालकर जागरूक किया। ग्राम पंचायत के नवयुवकों द्वारा मतदान के लिए नारे लगवाकर उपचुनाव में 100% मतदान हेतु सभी मतदाताओं को जागरूक किया गया। आजीविका मिशन के द्वारा ग्रामवासियों को कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए मास्क वितरण किए गए। साथ ही नारों के साथ रैली निकाली गई व ग्राम के नव युवक युवती द्वारा नुक्कड़ नाटक किया गया। ग्राम के लोगों ने सब कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। समूह की दीदियों द्वारा भव्य मतदाता जागरूक रंगोली का निर्माण किया गया, जिसकी ग्रामीणों एवं अधिकारियों द्वारा जमकर प्रशंसा की गई। इस मौके पर जनपद पंचायत बामोरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रदीप पाल जी, राकेश शिकरवार, एडीओ आजीविका मिशन से ब्लॉक प्रबंधक श्री नरेंद्र परमार, विकास भार्गव सहित ग्राम के वरिष्ठ मतदाता उपस्थित थे। बंडोल पुलिस ने पकड़ा बड़ी मात्रा में गांजा और 1,92,000 नकदी। सिवनी के बंडोल पुलिस ने रनबेली गांव में देर रात दाबिश देकर 2 सगे भाई हेमंत नाथ और सोमनाथ पिता अशोक चौहान से 9,06,000 ग्राम गांजा सहित उनके पास से 1,92,000 रुपये राशि की जब्त की है। पुलिस ने गांजा तस्कर हेमंत नाथ को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं सोमनाथ फरार हो गया है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। सब इंस्पेक्टर दिलीप पंचेशन ने बताया कि रात को सूचना मिली थी कि रनबेली में गांजा की तस्करी चल रही है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस दाबिश देकर हेमनाथ को दबोचा है। उसके पास से 9 किलो 600 ग्राम गांजा है और 1,92,000 रुपये जब्त किए हैं। सोमनाथ फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। दिनांक 13/10/20 को रात्रि 12 बजे करीब सूचना मिली कि ग्राम रनबैली में हेमनाथ और सोमनाथ, ये दोनों सगे भाई हैं, कि काफ़ी दिनों से गांजा बाहर से बुलवाते हैं और उसको अपने घर में अवैध रूप से उसका व्यापार कर रहे हैं। इस सूचना पर वरिष्ठ अधिकारी को सूचना देने के बाद तत्काल मेरे द्वारा टीम तैयार कर मौके पर जाके रेड कार्रवाई की गई। रेड कार्रवाई के दौरान जो है हेमराज नाथ हाजिर मिला। उसका बड़ा भाई सोमनाथ पुलिस को देख के भाग गया। विधिवत कार्रवाई कर पंचनामा बना के तलाशी ली गई। तो तलाशी के दौरान उनके घर में पूजा के कमरे से 9 किलो 600 ग्राम गांजा मिला और उसी के पास जो बिक्री करते हैं पेटी थी, उसमें पैसे रखे हुए थे। उनसे पूछे तो उन्होंने बताया कि गांजा बेचे थे, उसी का पैसा है। उस पेटी में 1,92,000 रुपये मौके में मिले
जो हेमराज मौके पे मिला था उससे गांजा 9 किलो 600 ग्राम जब्त किए और 1,92,000 जब्त कर उसके विरुद्ध जो है गांजा NDPC एक्ट की कार्रवाई की गई है और उसका जो भाई सोमनाथ फरार हो गया है उसे भी मुलजिम बनाया गया है। आगे कार्रवाई की जा रही है। खबरों में बस इतना ही और बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ।